महाराज, कार्तिक मास की वह अलौकिक दशमी तिथि आती है जब तुलसी की एक छोटी सी डंडी भी प्रभु के चरणों में दीप बनकर जलती है और साधक का भाग्य स्वयं प्रकाशित कर देती है। कहते हैं इस दिन जो कोई तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना मन में लेकर भगवान के समक्ष दिए में रखकर प्रज्वलित करता है और उसी से दीपक की आरती उतारता है, उसका फिर जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता महाराज। वो तो सीधा सीधा श्रीहरि के गोलोक धाम में जाकर अनंत विश्राम पाता है। परंतु एक रहस्य और है, यदि उस दशमी के दिन कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए, किसी से चिड़चिड़ा व्यवहार कर बैठे, तो उस क्रोध को शांत करने के लिए एक उपाय कहा गया है महाराज। शंभू भगवान का नाम लेकर श्रंभेश्वर महादेव, उनके नाम का उच्चारण करते हुए 31 बेलपत्र लेकर जिस व्यक्ति से क्रोध है उसका स्मरण करें और अक्खा चावल अर्थात सेग चावल के साथ उन 31 बेलपत्रों को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बस एक दिन के लिए उस दशमी के क्षण में ये क्रोध भस्म हो जाता है। अब देखिए महाराज, तुलसी का कुंड भी अपने आप में एक अद्भुत रहस्य रखता है। गोल कुंड ऐश्वर्य देता है, चौकोर कुंड वंश बढ़ाता है और षटकोणाकार कुंड धन संपदा प्रदान करता है। पर दोष तब आता है जब हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी की मूर्ति रख देते हैं, क्योंकि तब जो जल तुलसी को अर्पित होता है वही सीधे शिवलिंग पर जाता है और ये शास्त्र के अनुसार दोष है। तुलसी के नीचे नाग देवता को भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका दोष स्वयं को भोगना पड़ता है। तुलसी के कुंड के 7 प्रकार बताए गए हैं, गोल, चौकोर, षटकोण, त्रिकोण, बगीचा वाला, लटकाया गया और पूजन में सम्मुख रखा गया कुंड। त्रिकोण कुंड से परिवार में एकता आती है। बिना कुंड के जो बगीचे में तुलसी बो दी जाती है वह धन तो देती है पर चिंता बढ़ाती है, क्योंकि वहां अपवित्रता जल्दी लगती है। 3 धारों पर लटका कुंड कार्यों को अधूरा छोड़ देता है। जैसे भोजन की थाली लग गई पर किसी ने थाली खिसका दी हो महाराज। और जो छोटा तुलसी कुंड हम भगवान के सामने प्रतिदिन पूजन के समय रखते हैं, फिर बाहर विराजमान करते हैं, वो तुलसी का स्वरूप भगवान को प्रत्यक्ष सेवा का भाव देता है। विष्णु पुराण कहता है यदि रोज न कर सको तो कम से कम कार्तिक मास में यह विधि अवश्य करो। अब सुनो महाराज, नसीब, बदनसीब और खुशनसीब में क्या भेद है? जो मिला वही नसीब, जो मिला फिर भी मन असंतुष्ट रहा वह बदनसीब, और जो मिला उसमें प्रसन्न है वही खुशनसीब। कार्तिक आरंभ है, शंकर के द्वार दीपदान का समय है। घर से घी, बत्ती, माचिस लेकर जाओ, पर दिया अपना ले जाओ महाराज। दूसरे के दीप में बत्ती लगाने से पुण्य उसी के खाते में लिखा जाता है। लक्ष्मी की कमी महसूस हो तो कमल गट्टा जल में डालकर शिवजी पर चढ़ाओ। बीच में रोग या क्लेश बढ़े तो काली तिल या शमी पत्र से जल चढ़ाओ। हर पत्र, हर बूंद, हर स्नान विधान है महाराज। अब एक कथा। यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना ने एक दिन यम के भैंसे पुंडरक को देखा, जो कुछ जीवों को अत्यंत कष्ट देता था और कुछ को नहीं। जब उसने पूछा ऐसा क्यों, तो पुंडरक ने कहा मेरा जन्म रुद्र की जंघा से हुआ है। महादेव ने कहा था जिसके शरीर पर या मुख में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो उसे कभी मत सताना। इसीलिए महाराज, जब किसी मरते हुए व्यक्ति को गंगा जल दिया जाता है तो वह इसीलिए कि गंगा जल स्वयं शंकर की जटा से प्रवाहित होता है। जिसके मुख में गंगा जल पड़ गया उसे यमराज भी छू नहीं पाते। इसलिए कहते हैं किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद उसका जल है। हरिद्वार से गंगा, उज्जैन से क्षिप्रा, नासिक से गोदावरी, प्रयाग से त्रिवेणी एक बूंद भी ले आओ तो पूरे तीर्थ का पुण्य तुम्हारे घर आ जाता है। और जब कार्तिक में तुलसी की परिक्रमा करते हो, एक मंत्र भी बोल दो तो जितनी तुलसी की पत्तियां हैं उतने पुण्य तुम्हारे खाते में। स्नान करो गंगा में, पर 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए तो बस इतना करो, नदी की रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाओ, 108 बत्ती जोड़कर एक दीप बनाओ और उसी से आरती उतारो। फिर शिवलिंग का विसर्जन करो और जल का छींटा अपने ऊपर डालो। 1.25 लाख स्नानों का फल उसी क्षण मिल जाता है महाराज। और जहां तुलसी का पौधा है कार्तिक मास में, वहां स्वयं गोलोक धाम उतर आता है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और स्वयं श्री कृष्ण उस तुलसी की जड़ में निवास करते हैं। 24 प्रकार के दीपों में सर्वश्रेष्ठ दीप तुलसी दल का दीप कहा गया है। लंबी बत्ती देवी के स्थान के लिए क्योंकि वह वंश बढ़ाती है। गोल बत्ती देवता के स्थान के लिए क्योंकि वह मन को स्थिर करती है।
और 108 बत्तियों वाला सहस्त्रदीप उन सबका पूरक है, उन सबका चरम स्वरूप है। जो 108 बत्तियों वाला दीप जलाता है, महाराज मानो उसने तीर्थों का स्नान कर लिया, व्रतों का पालन कर लिया और भगवान की कृपा पा ली। कार्तिक की रात्रि में तुलसी के समीप जब वह दीप जलता है तो देवता मुस्कुराते हैं, तुलसी महक उठती है और शंकर स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, वत्स आज तूने जन्म मृत्यु के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया।